अररिया जिला के रानीगंज थाना क्षेत्र के भरगवा पंचायत के एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी बताने जा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच्चाई बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे मीडिया वाले चैनल वाले पे इस सच्चाई अब तक ना बताया गया और ना ही जानने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ शायद आप लोगों को अब तक मालूम नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आरती कुमारी को लेकर न्यूज पे गलत अलग अलग न्यूज चैनलों पे गलत तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है। कभी ये बताया जा रहा है कि आरती कुमारी का निधन हो गया, आरती कुमारी को मार दिया गया, अब आरती कुमारी इस धरती पे भी नहीं रही, और छोटू का तो हत्या हो गया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को मालूम ही है। आप जरा एक बात बताइए, जिस लड़की बिन ब्याह विधवा हो गई उसके बारे में आप लोग गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, क्यों? आप लोग की सच्चाई जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है? अगर जो आदमी जिंदा है इस धरती पे उसको आप लोग गलत क्यों फैला रहे हैं कि वो धरती पे नहीं है? आप लोग तो वही कहानी कर दिए हैं, जैसे बेदामी देवी का सीबीआई ने उसको मौत घोषित कर दिया था जबकि बेदामी देवी जिंदा थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं आरती की मोड़ पे। आरती का एक प्रेम कहानी जो है आज से 2 साल पहले शुरुआत होती है किसी एक लड़की के माध्यम से। वो लड़की कौन थी, कहाँ की थी, कौन नहीं थी, इसके बारे में अभी किसी को भी जानकारी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आरती को अभी जानकारी है कि लड़की कौन थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक लड़की के माध्यम के द्वारा ही छोटू से आरती को प्यार होता है, और प्यार बढ़ते ही बढ़ते इस कदर प्यार हो जाता है कि आज वो प्यार मौत में बदल गया। अब आपको बता दें कि जिस छोटू का मौत हुआ है आरती के घर पे, अभी आरती अपने घर पे नहीं है, वो समझिए कि एक तरह से अपने ससुराल है, यानी छोटू के घर पे है, और उसके माता पिता इलाज करा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, जो भी मतलब हो रहा है उसका कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। आरती स्वस्थ है, उसका थोड़ा बहुत तबीयत खराब चल रहा है, मानते हैं उसको थोड़ा डिप्रेशन है, क्योंकि उसका जो प्रेमी है वो बार बार ये बोल रही कि मेरे जान का अगर कोई जान ले लिया तो हम भी तो उसका जान ले ही लेंगे। तो उसी के थोड़ा सा डिप्रेशन में उसका तबीयत खराब हो जा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि उसके बारे में कम से कम गलत न्यूज न फैलाएं। आप लोग उस पर चर्चा करें कि जब 7 लोगों के नामजद पे FIR दर्ज हुआ तो अब तक केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि अभी एक मीडिया वाले तो बता रहे हैं अपने न्यूज पे एक छोटा सा रील बना के कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, फिर बाद में कहा कि नहीं अब तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई जिसमें रूबी देवी शामिल हो गई। अब रूबी देवी कहाँ से आ गई, उसमें गिरफ्तार हो गई, हमें ये भी पता नहीं। लेकिन वो रील बना के बता रहे हैं कि पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, फिर उसके बाद बोले नहीं अब तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, और उसी में फिर बोल रहे हैं कि 2 लोगों के जेल भी हो गए। अरे भाई ये कैसा बात बता रहे हैं? 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 3 लोगों की हो गई, 2 लोगों का जेल। अरे 2 लोगों को ही हुआ है अब तक गिरफ्तारी, आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग गलत न्यूज न फैलाएं। इसे और आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आरती को लेकर लोग अपने अपने चैनल पे कुछ और बता रहे हैं कि आरती ऐसी थी वैसी थी, वो छोड़िए क्या थी क्या नहीं थी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। हम मानते हैं कि आरती और छोटू दोनों गलत किए हैं। गलत अगर किए हैं तो उसे गलत हम नहीं, हम सारे समाज भी गलत कह रहे हैं। लेकिन जब वो लोग प्यार हो गया था और उनके घर वाले ये बोल रहे थे कि हम शादी करवाएंगे, तो उनके साथ ये धोखा ही तो हुआ है ना, कि उनको घर पे शादी का झांसा देकर बुलाया गया और उसे जान से मार दिया गया। और इसमें कोई और नहीं, सबसे बड़ा है उसका भाभी इस मौत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जो कि वहीं प्री प्लान बनाई होगी ना, उसको कैसे मरवाएंगे, कब क्या करेंगे। जबकि आरती से वो खुद बोल रही थी कि हम तुम लोगों को रहने नहीं देंगे। छोटू को इस बात को सोचना चाहिए, आरती को भी इस बात को बताना चाहिए कि आप मेरे घर पे ना आए, नहीं आएंगे वहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जान के पीछे खतरा है। और हो सकता है छोटू चला भी जाता, बाद में अगर नहीं माना रह भी गया तो आरती भी वहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, जिस गलती को मानना चाहिए, और शायद से मान भी रही है कि हमने गलती किया। अगर उसी टाइम प्रशासन को भी कॉल की होती तो छोटू का जान भी बच गया होता, क्योंकि उनके परिवार वाले कि जो उसका बाप है, लोग बाबा जी बोलते थे, तो उस बाबा को अब हत्यारा बाबा बोलने में कोई पाप नहीं है। वो बाबा नहीं हत्यारा बाबा है, साफ है, लोग बोल भी रहे हैं कि वो हत्यारा बाबा है।
मानते हैं वो अभी सलाखों के पीछे भी है, और जो लोग गिरफ्तार नहीं है उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, और गिरफ्तार जल्द से जल्द करे। हम चाहेंगे कि इस मामले को हाई कोर्ट ले और उसे जल्द से जल्द सजा सुनाने का प्रयास करे। और पुलिस जो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, शायद ये पुलिस की नाकामी। हम मानते हैं पुलिस वाले को बहुत सारे काम होते हैं, केवल एक वही काम तो है नहीं, और सारे कांड हो गए उसमें भी जा रहे हैं। लेकिन मैं माना कि इस मामले का जो हाईलाइट होते जा रहा है और सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो पुलिस को जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तारी कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे ही गिरफ्तारी करेंगे बहुत सारे राज खुल जाएंगे। और वो जो राज है रूबी देवी के पास ही होगा, उसके भाई के पास होगा, क्योंकि उसके हत्या का मास्टरमाइंड रूबी देवी है। और आपको बता देना चाहता हूँ, एक मांग मैं कर रहा हूँ कि रूबी देवी जो है उसका मोबाइल फोन्स लेकर, यानी जैसे भी वो पुलिस वाले उसका कॉल डिटेल्स निकाले कि रूबी देवी और कहाँ कहाँ बात करती थी, छोटू से क्या क्या बात की है, वो अपने भाई लोगों से क्या बोली, और किस प्लान के तहत उन सारे तमाम लोगों को अपने घर में रखी थी। एक बैग ऐसा रात को तो हो नहीं सकता है कि एक ही रात में एट द टाइम उसी समय उसका जीजा मौसा क्या क्या ना जाने, भाई भौजाई सब लोग अपने घर में आ जाएंगे और उसको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे। यानी एक प्लानिंग के तहत ये सारे काम किया गया है, जो कि पूजा को मालूम नहीं था लेकिन उसको महसूस हो रहा था। लेकिन उसकी भौजाई जो मास्टरमाइंड है उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाए, या फिर इस प्लानिंग में किससे किससे बात कर रही थी और किसको वो शामिल करने वाली थी, और वो चाहती क्या थी, और साथ ही उसकी सारी कॉल डिटेल्स निकाला जाए रूबी देवी की, और वो किससे किससे बात करती थी, क्या प्लानिंग बना रही थी, आखिर वो क्या चाहती थी, छोटू से क्या बात की थी, उसका भी कॉल डिटेल्स निकाला था कि उससे वो क्या बोल रही थी। केवल शादी का ही झांसा नहीं, कुछ और भी हो सकता है इस मामले में, सामने आ सकता है अगर जांच अच्छा से कर दिया जाए। तो मेरी मांग है और मैं चाहता हूं कि इन सारी तमाम चीज़ों को, हकीकत को सामने लाया जाए, जो सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास किया जाए। हम जो भी वहाँ पे मीडिया बंधु जा रहे हैं उनसे भी हम गुजारिश करना चाहते हैं, जो सच्चाई है उसको आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, गलत न्यूज़ न फैलाएं। जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करें, प्रयास करें। आरती को भी आप लोग जो भी मतलब सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जो सवाल कर रहे हैं लीगल सवाल करें और उससे पूछें, क्योंकि वो एक सच्चाई बताएगी आपको। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि बिन ब्याह अगर उस लड़की का, जिस लड़के से विवाह नहीं हो गया, वो विधवा हो गई, उसके घर पे अपने प्रेमी के लिए है, तो मान लीजिए वो लड़की कितनी सच्चाई बोल सकती है, झूठ बोल नहीं सकती। इसलिए पप्पू यादव भी वो बोल रहे हैं उसके न्याय के लिए लड़ेंगे, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। हाँ, एक और बात आपको जाते जाते बता देना चाहता हूँ, इस मामले में तो कुछ न्यूज़ पे ये भी बताया जा रहा है कि खेसारी लाल आ गए आगे, पवन सिंह आ गए, दिनेश लाल यादव आ गए, योगी जी आ गए, नीतीश जी आ गए। अरे भाई साहब, ये सारे लोग आरती के ही सपोर्ट में आ रहे हैं क्या? अरे आप लोग कब कब का एक कटिंग डाल दे रहे हैं आरती के नाम पे कमाने के लिए। कुछ लोग आरती के नाम पे तो लाइव आके कुछ भी बता रहे हैं, टाइटल कुछ और, काम कुछ और कर रहे हैं। अरे ये सब आप लोग गलत न्यूज़ ना फैलाएं अपने चैनल के लिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो हकीकत है उसे बताने का सिर्फ प्रयास करें। बाकी मेरा नाम दिलीप कुशवाहा है और आप परिवर्तन तक देख रहे हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आरती तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे हो सके और वहाँ के जो भी स्थानीय पुलिस है उसे उन्हें तक ये पहुँचाने का प्रयास करें कि इस मामले का जो भी सच्चाई है उसे जानने का प्रयास करें। और आप लोग ही बिल्कुल मदद कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत, बस वीडियो को केवल आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा।